बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली। वेलकम टू माय चैनल शफकत अली ऑफिशियल। आज की वीडियो की टॉपिक, मैं तुम्हें बड़ी ही काम में आने वाली नसीहतें करूंगी। एक शख्स ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तेफाक से एक चिड़िया उसमें फंस गई और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने उससे कहा कि ए इंसान, तुमने कई हरन, बकरे और मुर्ग वगैरह खाए हैं। उन चीज़ों के मुकाबले में मेरी क्या हकीकत है? ज़रा सा गोश्त मेरे जिस्म में है, इससे तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें बड़ी काम में आने वाली नसीहतें करूँगी, जिन पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत ही मुफीद होगा। उनमें से एक नसीहत तो मैं अभी करूँगी, जबकि दूसरी उस वक्त करूँगी जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूंगी। उसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाख पर जा बैठूं। उस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि न जाने चिड़िया क्या फायदा मंद नसीहतें करेगी। उसने चिड़िया की बात मानते हुए उससे पूछा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चुनाचे चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत तो यह है कि जो बात कभी ना हो सकती उसका यकीन मत करना। ये सुनकर उस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जा बैठी। फिर बोली, मेरी दूसरी नसीहत यह है कि जो बात हो जाए उसका गम ना करना। और फिर कहने लगी, ए भले मानस, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का इंतहाई नायाब पत्थर है। अगर तुम मुझे ज़िबा करते और मेरे पेट से इस मोती को निकाल लेते तो उसके फरोख्त के करने से तुम्हें इस कदर दौलत हासिल होती कि तुम्हारी आने वाली कई नस्लों के लिए काफ़ी होती और तुम बहुत बड़े रईस हो जाते। उस शख्स ने ये जो बात सुनी तो लगा अफसोस करने और पछताया कि इस चिड़िया को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती। अगर उसे ना छोड़ता तो मेरी नस्लें संवर जाती। चिड़िया ने जो उसे उस तरह सोचने में पड़े देखा तो उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली कि ए भले मानस, अभी मैंने तुम्हें पहली नसीहत की जिसे तुम भूल गए हो। जो बात ना हो सकने वाली हो उसका हरगिज़ यकीन ना करना। लेकिन तुमने मेरी इस बात का इतबार कर लिया कि मैं छटाक भर वजन रखने वाली चिड़िया अपने पेट में पाव वजन का मोती रखती हूँ। क्या ये मुमकिन है? मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत ये की थी कि जो बात हो जाए उसका गम ना करना, मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी कोई असर ना लिया और गम व अफसोस में मुब्तला हो गई कि खा मखा मुझे जाने दिया। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी पहली दो नसीहतों पर कब अमल किया जो तीसरी पर करोगे? तुम नसीहत के काबिल नहीं हो। ये कहते हुए चिड़िया फिर से उड़ी और हवा में परवास कर गई। वो शख्स वहीं खड़ा चिड़िया की बातों पर गौर व फिक्र करते हुए सोचों में खो गया। वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें कोई नसीहत करने वाला हो। हम अक्सर खुद को अक्लमंद समझते हुए अपने मुखलिस साथियों और बुजुर्गों की नसीहतों पर कान नहीं दौड़ाते और उसमें नुकसान हमारा ही होता है। ये नसीहतें सिर्फ कहने की बातें नहीं होती कि किसी ने कह लिया हमने सुन लिया, बल्कि दनाई और दूसरों के तजर्बात से हासिल होने वाले अनमोल असासे होते हैं जो यकीनन हमारे लिए मुश्किल राह साबित हो सकते हैं अगर हम इन नसीहतों पर अमल भी करें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी कीमती राय हमसे लाजमी शेयर करें और अपने पसंदीदा मौजू की वीडियो देखने के लिए नीचे कमेंट्स लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।